नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं। और हमारे साथ सबसे पहले मिस्टर DS रावत हैं, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए। मिस्टर रावत नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। जी। एक्चुअली ना मैं गोल्ड और सिल्वर में कुछ बाइंग के लिए सोच रहा था। तो इसमें मुझे एक्चुअली एक प्रॉपर साइट प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ से ट्रेड हो सके उसकी नॉलेज लेनी है। मुझे उसकी नॉलेज है नहीं एक्चुअली ना, तो वो चाहिए मुझे। मिस्टर रावत, आप यहाँ पर फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं, ऑप्शंस में, या फिर गोल्ड ETF लेना चाहते हैं? ये जो गोल्ड, बेसिकली गोल्ड ETF वगैरह इन्हीं में डील करना चाहता हूँ मैं। जैसे कि गोल्ड ले लिया, चांदी ले ली, प्रॉफिट आया तो अपना सेल कर दिया, वही करना चाहता ओके। हूँ। वंदना, गोल्ड ETF लेना चाहते हैं, क्लियरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो एक डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं या फिर गोल्ड ETF इवन बेहतर है। क्या राय देंगी, कैसे, कितना लें और किन लेवल्स पे लें? जी मनीषा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि इसके लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकिंग हाउस के थ्रू एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। विद इन 24 आवर्स आपको हो जाते हैं। केवाईसी करवाने के बाद जिस तरीके से आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं कैश में, उस तरीके से ही आप यहाँ पे ETF में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड बीज या सिल्वर बीज भी आपको मिल रहे हैं जो कि करीब करीब अगर 83-82 रुपीज में आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर बीज मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को यहाँ पे फॉलो करते हुए ये बीज होते हैं और बड़े कम अमाउंट से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे SGB का भी होता है, हालांकि फ्रेश ट्रांच यहाँ पे नहीं आया है। SGB आप पोस्ट ऑफिस या आपका बैंक अकाउंट है वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये दो तरीके मुझे बढ़िया लग रहा है। और लेवल्स की बात रही तो मुझे लग रहा है कि ये जो दोनों कमोडिटी हैं अभी बड़े बुलिश ट्रेंड में है। रिसेंटली हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था, लेकिन फॉल के बाद फिर से एक अपसाइड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 71,000 71,500 एक अच्छा लेवल है जहां पे आप ये बाइंग कर सकते हैं। बीज में भी बाइंग कर सकते हैं, ETF बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सिल्वर में मैं ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ ये कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को। तो यहाँ पे अगर आप 1 से 2 साल के टाइम होराइजन के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो बहुत आसान तरीके से, आसानी से आप यहाँ पे जिस तरीके से इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको इसका आइडिया है तो वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे ETF फीस ले सकते हैं। वेल मिस्टर रावत, वो एक क्लीन क्लियर तरीका है यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही ट्रेड करने का। काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ पर ETFs में निवेश आप वहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे के सारे इक्विटी मार्केट्स के तौर पे ही होते हैं और एक यूनिट यहाँ पर 1 ग्राम का होता है, तो इस लिहाज से आप यहाँ पर खरीद बेच कर सकते हैं। और जैसे वंदना जी ने बताया कि आप एक लॉन्गर टर्म अगर यहाँ पर व्यू रखेंगे तो सोने चांदी ने हमेशा यहाँ पर रिटर्न दिया ही है। इस साल की अगर बात करें तो सोना 20% ऊपर है और चांदी में करीबन 22% की तेज़ी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है रोहित पालीवाल जी का, हिसार हरियाणा से। नेचुरल गैस में निवेश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वंदना कि आगे जाकर, क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है, ठंड में दाम बढ़ेंगे, तो ये जो लोअर लेवल्स हैं क्या इसी पे अभी से खरीद लें? ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पे मनीषा। मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड को देखें तो सारे यहाँ पे बैकवर्डेशन में हैं, लेकिन नेचुरल गैस के जितने भी फ्यूचर्स हैं सारे स्टीप कंटांगो में ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अगर ये यहाँ से बाइंग करते भी हैं 180 के करीब, यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। मेरा फर्स्ट टारगेट 200 का होगा, सेकेंड टारगेट 240 का होगा। और ये मैं जो टाइम होराइजन होगा वो कम से कम मैं 2-3 महीने का लेके चल रही हूँ या विंटर्स का लेके चल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 240-250 तक प्राइसेस आएंगे और इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। इनफैक्ट इनको 150 का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो वो काफी बढ़िया यहाँ पे रहेगा। और यूएस ने डिमांड सप्लाई को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे नेचुरल गैस में। रिग काउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से अच्छा बेस फॉर्मेशन होगा और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। फेयर पॉइंट। एक और सवाल ले लेते हैं जो भी मैसेज पे आया है। राजश्री दारेकर हैं मुंबई से। 2 लॉट सोना इन्होंने 69,990 के लेवल्स पे खरीदा है। ऑफ कोर्स काफ़ी उठापटक यहाँ से हम देख चुके हैं, लेकिन अभी भी ये इन द मनी है। यहाँ से जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर क्या करें? मुझे लग रहा है कि सितंबर में एक रेट कट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है और एक यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे 2570 का न्यू रिकॉर्ड हाई बना है, लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद एक बेस जो है वो कम हो गया है यहाँ पे गोल्ड में। मुझे लग रहा है कि एक बार 73,000 तक आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं और वहां पे आप प्रॉफिट बुक करिए। और मुझे सेफली लग रहा है कि यहाँ पे निकलना चाहिए। एक से ज्यादा आपकी पोजीशन यहाँ पे होल्डिंग है तो मैं बोलूंगी कि एक तो आप 72,500 से 73,000 के बीच में निकलिए और दूसरा जो है उसको आप होल्ड कर सकते हैं 74,000 तक के लेवल्स के लिए।
ऑलराइट, तो राजश्री आप होल्ड करें और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। 1-1.5 महीना तो पक्के से होल्ड करें क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसका फ़ायदा सोना उठा सकता है। वंदना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए और ऑफकोर्स दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।